हाय गाइस। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी जीने का मतलब खुश रहना होता है और इंसानियत का मतलब दूसरों को खुशी देना होता है। तो इसी बात के साथ मैं पल्लवी टॉकेटिव सोल से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन कहानी। तो आज की कहानी है शीतल और अविनाश की। अविनाश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अपने खराब कपड़े जो है वो धोने के लिए एक बकेट में साइड में रख रहा था। तो उतने में शीतल आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि धोने के जो कपड़े हैं वो आज ज़्यादा मत साइड में रख देना, क्योंकि हमारी जो मेड है वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपने बेटी के गांव जा रही है, तो वो 2 दिन तक छुट्टी पर रहेगी। तो अविनाश ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब शीतल ने अविनाश से कहा क्यों ना हम अपनी मेड को 500 रुपये दे दें, एक फेस्टिवल बोनस की तरह। तो अविनाश ने कहा अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, बाद में कभी दे देना। तो शीतल को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी और उसने कहा देखो सब कुछ इतना महंगा हो गया है, वो कैसे अपना फेस्टिवल मनाएगी, इतने दिनों के बाद अपनी बेटी और दामाद से मिलने जा रही है, कैसे कुछ भी खरीदेगी, कैसे त्यौहार मनाएगी। तो अविनाश ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया उसकी इस बात पे। तो शीतल को ये बात बुरी लगी और उसने कहा ठीक है ना, हम आज रात को जो पिज़्ज़ा मंगाने वाले थे डिनर के लिए वो आज नहीं मंगाएंगे, क्यों 500 रुपये वेस्ट करना एक पिज़्ज़ा पर। तो अविनाश थोड़ा सा नाराज़ हुआ और बोला कि एक मेड को पैसे देने के लिए तुम हमसे हमारा पिज़्ज़ा छीनोगी, चलो जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। मेड गई, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करके जब वापस आई और घर में काम कर रही होती है तो अविनाश ने उससे यूं ही पूछा कैसे रही तुम्हारी विजिट अपने बेटी और दामाद के घर, कैसा सेलिब्रेट हुआ तुम्हारा फेस्टिवल। तो मेड जो है वो बहुत खुश थी। उसने कहा साहब मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरा फेस्टिवल भी बहुत अच्छा रहा, मैडम जी ने तो मुझे 500 रुपये भी दिए थे फेस्टिवल मनाने के लिए। तो अविनाश ने कहा अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात पूछूं, वो 500 रुपये तुमने कैसे खर्च किए। उस मेड ने कहा साहब मुझे क्यों बुरा लगेगा, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। 500 रुपये में से मैंने 150 रुपये की फ़्रॉक खरीदी अपनी नातिन के लिए, 40 रुपये की सुंदर सी गुड़िया मैंने उसके लिए खरीदी, 60 रुपये मेरे बस टिकट में खर्च हो गए, 50 रुपये की साहब मैंने मिठाई ली अपने पूरे परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ भी ली मैंने 25 रुपये की, और अपने दामाद के लिए एक बेल्ट भी खरीदा 50 रुपये का, और मैंने ना थोड़ा सा दान भी दिया, त्यौहार में ना दान देना शुभ माना जाता है, तो 20 रुपये मैंने दान में दे दिए, और जो बचे हुए पैसे थे वो मैं अपनी बेटी को दे आई और कहा कि जब उसकी बिटिया अगली क्लास में जाएगी तो उसके लिए पेन पेंसिल किताबें वगैरह कुछ खरीद लेना। मेरा त्यौहार तो बहुत अच्छा रहा। उस मेड के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी। उसके बाद अविनाश सोच में पड़ गया कि इतना सब कुछ कर लिया उसने सिर्फ 500 रुपये में। अविनाश की आंखों के सामने वो पिज़्ज़ा घूमने लगा, ब्रेड के वो 8 स्लाइस जिस पर वो यूं ही 500 रुपये खर्च कर देता था। अविनाश तुरंत ही अपने पिज़्ज़ा को उस मेड के खर्चों से कंपेयर करने लगा। कितना कुछ हो सकता था उसी 500 रुपये में जो अविनाश और उसके परिवार के लिए सिर्फ एक पिज़्ज़ा के बराबर थे। तो कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन हमें सिखाती है कि असली खुशी किसी और के लिए कुछ करने में है। तो चलिए आज कुछ दुनिया का सबसे नेक काम करते हैं, आज किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।